Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, again आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे MCQ आपके CUET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेकर आए हैं। ये MCQ आपके एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन MCQ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मेरे साथ साथ करना है, मेरे साथ साथ समझना है ताकि आपका हर MCQ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट MCQ। देखिए क्या बोला गया है। फैब स्टे लिमिटेड इशू किए उसने 15,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो डिस्काउंट दिया है 10% और रिडम्पशन पर प्रीमियम देना है 5%। इट हैज बैलेंस एज फॉलो: कैपिटल रिजर्व ₹1,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब रिजर्व आता नहीं है, ₹1,00,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो लॉस है वो राइट ऑफ होगा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा इतना नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कैपिटल रिजर्व से नहीं होगा। तो पहले देखिए आपका लॉस है कितना है। एक तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, 15,000 इंटू 200 दैट वुड बी 30 लाख। 30 लाख का 10%, 3 लाख आपने क्या दिया है डिस्काउंट, ठीक है। और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब इसका आधा 1.5 लाख आपका रिडम्पशन पर प्रीमियम है, फ्यूचर का लॉस है। तो टोटल आपका लॉस हो गया 4,50,000। इसको आप कैसे राइट ऑफ करोगे? आपके पास देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख, 1 लाख किससे राइट ऑफ हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी बच गया 3.5 लाख, ये किससे होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 3,50,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए 3 लाख फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गलत है। 1,50,000 फ्रॉम कैपिटल रिजर्व नहीं होता है कैपिटल रिजर्व से। 120 फ्रॉम कैपिटल रिजर्व गलत। 1 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम and 3,50,000 from statement of profit and loss. Fourth is your answer. I hope ये आपको MCQ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद in relation to dissolution of a partnership firm, section 48 of the Indian Partnership Act 1932 deals with, section 48 क्या कहता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि कैसे अकाउंट सेटल किए जाएंगे। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट नहीं गाइस। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, बिल्कुल सही। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म नहीं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज और आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीयू। पहला, इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। जर्नल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड, जिसे हम कॉर्पस भी बोलते हैं। उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। उसने बोला नोट शोन, तो ये नहीं आएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट इफ मैच फंड एग्जिस्ट, यस, अगर मैच फंड है तो उससे अगर हमें इनकम हो रही है, हम सेल कर रहे हैं टिकट, तो वो मैच फंड में ही जाएगा। तो वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो ये सही है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। एंट्रेंस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद मैच फंड, तो ये भी कहां नहीं आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये बैलेंस शीट में जाता है। तो ये दो आइटम मतलब बी और डी, ये किसका पार्ट नहीं है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। तो बी एंड डी ओनली, थर्ड इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके XYZ share profit and losses in the ratio of 6:4:5. Z retire and surrender 1/5 of his share in the favor of Y. 1/5 दे रहा है किसको? Y को, अपने शेयर का, and remaining in the favor of X. New profit sharing ratio between X and Y is, बहुत ध्यान से देखिए, Z का है Z क्या कर रहा है? Z का शेयर देखिए पहले, Z का शेयर है 6 और 4 10 और 5 15, 5/15, ऑलराइट। वो क्या कर रहा है? सरेंडर 1/5 ऑफ ही शेयर इन द फेवर ऑफ वाई। वाई को वो दे रहा है अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 1/5, तो इसका मतलब 1/15 वाई को दे रहा है। और बाकी किसको दे रहा है? एक्स को। तो 5/15 का देखो 1/5 तो इसने किसको दे दिया? वाई को, अपने शेयर का। तो रिमेनिंग रह गया 4/5, तो इसका मतलब 4/15 ये किसको दे रहा है? एक्स को। ऑलराइट, देखो एक्स का पहले शेयर कितना था? दैट इज 6/15, ठीक है। अब हो गया और आ गया उसके बाद 4/15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10/15, ठीक है। y का पहले शेयर था 4/15 प्लस 1/15 दैट इज 5/15,
तो उनकी न्यू रेशो आ गई 10:5, मतलब 2:1, दैट इज देयर न्यू रेशो। तो फर्स्ट इज योर आंसर, क्योंकि उन्होंने न्यू रेशो आपसे मांगी थी। ठीक है गाइस, इसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, ऑलराइट, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और री इश्यू ऑफ शेयर। इसका आपको सीक्वेंस बनाना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, बी फर्स्ट, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फॉरफिट करोगे, उन शेयर को आपने फॉरफिट किया, फिर उसके बाद उनको क्या करते हो, री इश्यू, फिर जो पैसा बच जाता है, ठीक है, जो आपको बेनिफिट होता है, जो बच जाता है, जिसका आपने डिस्काउंट नहीं दिया है, तो वो आपका कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, थर्ड इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शशि, शक्ति एंड मोना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। उनकी रेशियो है गाइस 1:2:3। They agreed to share future profit in the ratio of 3:2:1, all right, from 1 April 2022. They also agreed to adjust accumulated profit, losses and reserve without affecting the book value. मतलब वो बुक्स में वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते, सेम एज इट इज, रिजर्व, लॉसेस, प्रॉफिट को ऐसे ही दिखाना चाहते हैं, मतलब उनको चेंज करना नहीं चाहते। तो जैसा हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, देयर बैलेंस शीट हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन दैट डेट। देखो हमारे पास लॉस है कितना, 15,000, जर्नल रिजर्व 60,000 है, पॉजिटिव होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 75,000, ये भी लॉस है। दिन एंट्री हमें करनी है, इसकी नेसेसरी एंट्री डालनी है। देखो ये हो गया कितना, 90 में से 60 गया, 30,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शशि, शक्ति एंड मोना, ठीक है, तो यहां पर गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे, 1 बाय दैट वुड बी 6 माइनस 3 बाय 6, 2 बाय 6 उसने क्या किया, गेन। ठीक है, इसका आ जाएगा 2 बाय 6 माइनस 2 बाय 6, तो कुछ भी नहीं किया। मोना उसका है 3 बाय 6 माइनस 1 बाय 6, दैट इज 2 बाय 6, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। ठीक है गाइस, अब बहुत ध्यान से, अब ये प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली ये लॉस है, तो रिवर्स एंट्री होगी। पहले हम क्या करते थे, जब प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे, ये बात ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गेनिंग पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा, मतलब 30,000 इंटू में 2 बाय 6, ये कितना आ जाएगा, 3, दैट वुड बी 10,000। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है, दैट इज शशि, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा टू शशिज कैपिटल। ठीक है, कितने से, 10,000। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, और कौन है, मोना, मोना को डेबिट किया जाएगा। तो चेक करो यहां पर मोना को डेबिट किया जाएगा एंड शशि, मोना को डेबिट, देखिए मोना को डेबिट और शशि को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा 10,000 से। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर लॉस हो रहा है, लॉस के इसमें रिवर्स हो जाता है गाइस, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, उससे ओपनिंग कैपिटल फंड आता है। इज सरप्लस और डेफिसिट नहीं गाइस, प्रॉफिट और लॉस नहीं गाइस, कैपिटल फंड यस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं, तो ये हमारा आएगा कैपिटल फंड। ठीक है गाइस, इसके बाद फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज 3,40,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021, उसकी बुक वैल्यू है 60,000। ठीक है, वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20% ऑन 1 अक्टूबर, 6 महीने के बाद हमने 20% गेन में उसको बेच दिया। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10%। फर्नीचर फॉर 3 लाख वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विल बी, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, उसने हमसे मांगा क्या है, उसने हमसे मांगा डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल में आपने कितना डेप्रीशिएशन लगाया है। देखिए एक तो हमारे पास 3,40,000 है, ठीक है, ये वाले फर्नीचर, इसमें से 60 की जो उसकी बुक वैल्यू है 1 अप्रैल को ही, देखो 1 अप्रैल को उसकी बुक वैल्यू है 60,000, बाकी रह गया कितना, 2,80,000, इसको हमने बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद एक और हमने 3 लाख की
1 अक्टूबर को क्या किया परचेज। तो तीन देखो, एक तो 60,000, एक 280 और एक 3 लाख, ये तीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 एसेट 3 फर्नीचर पर। तो 60,000 पर 10% ये हो गया 6,000। कब बेचा है? अक्टूबर में। तो आधे साल का ये आ गया 3,000, इसका डेप्रिसिएशन 3,000 आ गया। 280 का कुछ भी नहीं किया है, ये एज इट इज रहा है, तो इसके ऊपर 10% पूरे साल का ये लगेगा 28,000, ठीक है। इसके बाद 3 लाख के ऊपर 10%, लेकिन खरीदा कब है? 1 अक्टूबर। तो ये आ जाएगा 30,000, 30,000 का आधा दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये तीनों को क्लब करेंगे, 28 और 3 31 और 15 46,000, दैट वुड बी योर आंसर, दैट इज थर्ड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद ऑपरेटिंग कोस्ट, बेसिकली रेशो में से है। ऑपरेटिंग कोस्ट इज सम टोटल। ऑपरेटिंग कोस्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सम टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं गाइस। नॉन कैश एक्सपेंस एंड कैश एक्सपेंस नहीं गाइस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस यस गाइस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं गाइस। गाइस क्लियर है? इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मैं काट ही देता हूं, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस गाइस, इसके लिए हो सकता है। उसने बोला नोट अप्लाइड, कैन नॉट, ये तो हो सकता है, तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये नहीं आएगा। फॉर इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर टू मेंबर्स, बहुत सारे बच्चे इसको भी क्रॉस कर देते हैं, कहते सर हमने तो पढ़ा है बोनस शेयर देने में। गाइस वो फुली पेड होता है, यहां पर वर्ड यूज हुआ है पार्टली पेड। तो गाइज ये सही है, ये कैन नॉट, इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके लिए होता है। फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसके लिए भी होता है। तो आंसर इज योर सेकंड। आई होप ये वाला भी आपको एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आपको ये एमसीक्यू समझ आए हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा करवाए गए एमसीक्यू पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये एमसीक्यू कैसे लग रहे हैं। और बाकी सब के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।